आज एकादशी व्रत में सुने 11 माता की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह 11 माता को बहुत मानती थी। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ 11 माता की पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, माता भी उनकी रक्षा हमेशा करती रहती है। वह बुढ़िया माई 11 माता को अपनी बेटी की तरह मानती थी। हर एकादशी के दिन वह 11 माता की श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करती थी और दिन रात 11 माता की गुणगान किया करती थी। बूढ़ी माई का नियम था कि हर 11 के दिन मंदिर में जाकर 11 माता को अपने हाथों से बनाए हुए फूल पहनाया करती थी। लेकिन गांव वालों को बुढ़िया माई का यह स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। सारे गांव वाले मिलकर मंदिर के पुजारी बाबा से जाकर शिकायत करते हैं कि ये बुढ़िया माई अपने हाथों की बनाई हुई फूल की माला 11 माता को पहनाती है। ये हमें अच्छा नहीं लगता है। अब जब अगला 11 का दिन आया तो बूढ़ी माई सुबह स्नान करके बड़े प्यार से 11 माता के लिए अपने हाथों से फूलों की माला तैयार करके मंदिर पहुंचती है। तभी वहां पुजारी बाबा मौजूद होते हैं। तो बुढ़िया माई ने कहा, बाबा ये माता को पहना दीजिए। लेकिन पुजारी बाबा ने इनकार कर दिया और कहा कि अगर आपको सच में 11 माता को माला पहनाना ही है तो बाजार जाकर नई माला खरीद कर लाए, तभी मैं आपको माला पहनाने की अनुमति दे सकता हूँ। पुजारी बाबा की बातें सुन बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ और 11 माता से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैं आपको अपनी बेटी की जैसा मानती हूँ। मेरा इस दुनिया में कौन है माँ? आपके सिवा आप ही मेरी बेटी है और आप ही मेरी सब कुछ है। माता, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मेरा ये माला स्वयं पहनेंगी। जब तक ये माला आप नहीं धारण करती तब तक मैं भूखी प्यासी ही रहूंगी। इतना कहकर बूढ़ी माई 11 माता की मंदिर के दरवाजे पर बैठ जाती है। बूढ़ी माई के बैठे हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन 11 माता नहीं आती। जैसे रात हुआ, मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय आया तो पुजारी बाबा वहां आते हैं और कहते हैं, ए बूढ़ी माई, तुम अभी घर नहीं गई, जाओ जल्दी, नहीं तो तुम्हें यहीं पर मैं बंद कर दूंगा। पंडित जी की बात सुन बुढ़िया माई कहने लगी, जैसे 11 माता की मर्जी। अब तो पुजारी बाबा और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और मंदिर की दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। बूढ़ी माई उसी में रह जाती है। बूढ़ी माई रात भर 11 माता के चरण पकड़कर रोए जाती है, ए माता, मेरे श्रद्धा भक्ति में कौन सी कमी हुई माँ, जो आपने मेरे हाथ के बनाए हुए माला को धारण नहीं किया। इतना कहते ही 11 माता अपनी असली रूप में आ जाती है। बूढ़ी माई माता को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, माँ, मुझसे क्या कोई गलती हुआ है माँ? आपको तो पता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवा आपके। आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरी बेटी हो। मैं आपको ही सब कुछ अपना मानती हूँ। बूढ़ी माई की बातें सुन 11 माता मुस्कुराई और बोली, बूढ़ी माई, तू मुझे अपना बेटी मानती है ना? मैं तो तेरी श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण तो मैंने तेरे हाथ के माला नहीं पहने। मैं तो तुम्हें दर्शन देना चाहती थी। इसी कारण मैंने इतना लीला रची। मेरे ही कारण तुम आज इस मंदिर में बंद हो, क्योंकि मैं ही चाहती थी तुम्हारे साथ ऐसा हो और मैं तुम्हें दर्शन दूं। 11 माता ने बूढ़ी माई की आंखों से आंसू को पोंछा और कहा, माँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वर मांग लो। 11 माता की बातें सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। बूढ़ी माई की बातें सुन 11 माता कहने लगी, माता, मेरा आशीर्वाद है कि जब तक तुम इस धरती में हो तुम्हें कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा। तुम्हारे घर में सदा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। इतना कहते ही 11 माता एक सोने की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गई
और उस मूर्ति से आवाज आया, माँ मुझे ले जा अपने घर, मैं तेरे घर में ही रहूंगी, तुम वहीं पर मेरा सेवा और पूजा पाठ करना। इतना कहकर ही 11 माता उस मंदिर के बाबा के सपने में आकर उसे कहती है, ए पुजारी, तुमने उस बुढ़िया माई के साथ अच्छा नहीं किया। वह बुढ़िया माई कोई और नहीं, मेरी माँ है। उसे जल्दी जाओ, आदर पूर्वक उसे उसके घर छोड़कर आओ, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहकर 11 माता अंतर ध्यान हो गई। जब पंडित की आंखें खोली, बहुत डर चुका था। उसी आधी रात को दौड़कर मंदिर में गया और मंदिर का दरवाजा खोलकर बूढ़ी माई के दोनों पैर पकड़कर रोने लगा। हे माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, इस प्रकार बार बार कहने लगा। बुढ़िया माई ने पंडित जी को माफ किया और अपने घर को गई। हे 11 माता, जैसे आपने बूढ़ी माई की श्रद्धा भक्ति को स्वीकार किया, उसी प्रकार आपकी व्रत करने वाले, पूजन करने वाले और मेरी ये कथा सुनने वालों पर, हुक्कारे भरने वालों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए 11 मैया की जय हो। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।